विकास किसे कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए अवसरों को उपलब्ध करवाने को विकास कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? एक देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त होने वाली राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। धारणीय विकास क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास धारणीय विकास है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आर्थिक विकास क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि आर्थिक विकास है। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। सबसे अधिक साक्षरता दर और सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताओ। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता कितना प्रतिशत रहा है? 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951-52 में लागू की गई। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और किस में सबसे कम है? गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। श्रीलंका, भारत, नेपाल, म्यांमार में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर और किसका सबसे नीचे है? श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर और नेपाल का मानव विकास सूचकांक सबसे नीचे है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। आज से कितने वर्षों बाद ऊर्जा संसाधनों का संकट खड़ा हो जाएगा? आज से लगभग 50 वर्षों बाद ऊर्जा के संसाधनों का संकट खड़ा हो जाएगा। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण में कमी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सतत विकास का उद्देश्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता प्रतिशत 74.04% रहा है। निम्नलिखित के पूरे नाम लिखें। BMI बॉडी मास इंडेक्स शरीर द्रव्यमान सूचकांक। PCI पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर। HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव निर्धनता सूचकांक। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में किसकी गणना करते हैं? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर की गणना करते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। उत्तर श्रीलंका। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? 7,500, 3,000, 2,000, 6,000। उत्तर ऑप्शन डी, 6,000। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।